नमस्कार दोस्तों, FII के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बिजनेस, पैसा, इस सब के लिए हम सब भागते हैं, लेकिन इस एक चीज हमसे छूट जाती है, वो है हेल्थ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम भागते हैं। तो आज हम हेल्थ के ऊपर बात करने वाले हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एक बहुत ही मशहूर डाइटिशियन डॉक्टर दीप्ति दुआ। तो आज मैं दीप्ति जी, मैं और द्रव्य आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच जी। हाँ, थैंक यू। और इसी के साथ ही प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर द्रव्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करें। नमस्कार डॉक्टर दुआ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। Dr. Dua is a registered dietitian and also the co-founder of Mutation Clinics. Dr. Dua, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा शेयर करेंगे। आपने why did you choose to become a dietitian and how do you inspire people through this journey of yours, and Mutation Clinic की शुरुआत कैसे हुई? थैंक यू द्रव्या फॉर हैविंग मी ओवर दिस शो। एंड बहुत ही अच्छी बात संजीव जी ने अभी शुरुआत में बोली कि हम लोग अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रख पाते हैं, ये हम शायद ही समझ पाते हैं आज की डेट में, बिकॉज लाइफस्टाइल इतना बिजी है कि ना हमें खाने का ध्यान है, हम क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, बहुत ही मुश्किल जो है हम लोग समझ पाते हैं इस चीज को। और जितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर आप आज की डेट में देखोगे ना कहीं लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हमें बहुत मिलती है। तो जब हम लोगों ने मतलब 2001 में जब हम लोगों ने इस चीज की पढ़ाई करी, व्हेन वी वर स्टडीइंग दिस कोर्स, हमें समझ में नहीं आता था कि हाउ फ्रूटफुल इट वुड बी। एंड धीरे धीरे जब हम बाहर निकले और हमने एक छोटा सा अपना सेटअप शुरू किया, हमने जहाँ पे हमारे पास शुरू में एक ऐसा क्लाइंट आया था जो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ओबीस थे। वो करीबन, मैं आपको उनका वेट शेयर करना चाहूंगी कि वो करीबन 149 किलोस के थे, जो हमारे पहले क्लाइंट थे वो। और जब वो मेरे से पहली बार मिले थे, मेरे क्लिनिक का डिस्टेंस कवर करने में उनको सीढ़ियों से लेके मेरे केबिन तक आने में करीबन 40 मिनट लगे थे उनको। मैं आज भी वो भूल नहीं पाती हूँ कि मेरा पहला दिन और मेरे पहले क्लाइंट से जब मैं मिली थी उनसे, और जब वो आए थे वो इतना रो रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने उनको सीधा भी बोल दिया था कि इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अब, और आप जो है ना मतलब आप भगवान भरोसे अब आप जी रहे हैं, क्योंकि कोई दवा और आप मानोगे कोई बीमारी नहीं थी उनको, अभी तक कोई बीमारी नहीं थी 150 किलो में उनको। बट जिसे कहते हैं ना लाइफस्टाइल में इतना वो फर्क था, ना वो चल पा रहे थे, ना वो बोल पाते थे ढंग से, कुछ नहीं, मतलब इतना बुरा हाल था उनका। मैंने अपनी जर्नी उनके साथ शुरू करी और शायद आप मानोगे उनकी मेहनत से वो आज भी मेरे क्लाइंट है। 20 साल हो गए मुझे उनके साथ, और आज वो अपना जो है ना 67 किलोस पे अपनी लाइफ को बिता रहे हैं बिल्कुल। और वो इतना बढ़िया है, मतलब उनकी जिंदगी में वो चेंज हम लोगों ने देखा। और खाने से, मतलब मैं आपको सही बताऊं कि आज की डेट में शायद हमें डॉक्टर्स ऐसे बहुत सारे चाहिए जो खाने की बजाय, जो ड्रग्स की बजाय खाने से लोगों को ट्रीट कर सके, क्योंकि बीमारियां जो है ना वो एक्सट्रीम पे पहुंच गई हैं बिल्कुल आज की डेट में। सो खाने से रिलेटेड जो है ना बहुत जरूरी है इसको समझना, जैसे हमने समझा। और वहां से हमारी हेल्थ जर्नी शुरू हुई। एक क्लाइंट से लेके मेरे ख्याल से मैंने अपने टेन्योर में हम कम से कम अब 10-10.5 हजार क्लाइंट के साथ हम काम कर चुके हैं, और बहुत अच्छे लोगों के साथ हमने काम किया, जहाँ पे लोगों ने हमारे को समझा, हमारी मतलब जैसे हम चाहते हैं वो उस हिसाब से अपने आप को फॉलो कर पाते हैं अपना। और ये बहुत बढ़िया जिसे कहूंगी मैं कि मतलब आई एम प्रिविलेज्ड कि मैं इस लाइन में हूँ और जहाँ पे हम लोगों की मदद कर पाते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमने एक क्लिनिक से शुरुआत करी, जो हमारा सबसे पहला क्लिनिक था दिल्ली में लाजपत नगर का। एंड ग्रेजुअली हम लोगों ने करते करते हम अब 6 क्लिनिक चलाते हैं, जिसमें हम 3 हमारे दिल्ली में है, 1 नोएडा में है और 2 गुड़गांव में है। और बाकी जर्नी में तो यही बोलूंगी मैं आपको कि बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, जो मुझे बहुत मजा आएगा शेयर करने में भी, कि जो लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा मतलब हमारा। Thank you so much. That was really wonderful to hear. अब since आज हम डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, the first thing that comes to my mind is talking about diabetes. I think COVID के साथ साथ this is another raging pandemic, because diabetes का पहले शायद 50 year का mark होता था, and today it is 30 years old. Patients as young as 30 years old come in with diabetes. So me being a doctor, I realized this, that diet and lifestyle plays a very important part in management of diabetes, कि उसको check में एकदम रखा जाए। पर exactly diet क्या होती है, especially diabetes patients के लिए, उसके बारे में प्लीज बताएं।
बहुत सही बोला आपने डॉक्टर दिव्या कि डायबिटीज जो है ना क्योर करना बड़ा मुश्किल है, अगर एक बार हो जाती है उसको मैनेज करना जो है ना बहुत आसान है, जो हम कर नहीं पाते एक्चुअली। जब भी हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल की जब हमारी मात्रा बढ़ जाती है तो हम बहुत ज्यादा हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें हमारा हर ऑर्गन इफेक्ट हो सकता है, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो किडनी है, कुछ भी। लेकिन अगर मेडिकेशन बहुत शुरू करना पड़ता है मेडिकेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं जो है शुरुआत वहीं से होती है। लोगों को आज की डेट में लेट पता लगता है कि डायबिटीज जो है उनको शुरुआत में आ गई है। 2 टेस्ट वगैरह से पता लग जाता है कि जब आप प्री डायबिटिक स्टेज पे है तो लोग ध्यान रखना अपना शुरू कर देते हैं। इसमें भी 2 सिनेरियो है कि डायबिटीज भी 2 तरीके का होता है, जहाँ पे टाइप 1 है और टाइप 2 है। टाइप 1 तो वो हो जाता है कि जहाँ पे शुरू से मतलब किसी को हेरिडिटरी होती है ये प्रॉब्लम, या किसी को बचपन में ये चीज हो जाती है जहाँ पे बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं पाती है। वो जो चीज है वो आपको इंसुलिन के थ्रू ही जो है आपको आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन, जिसके थ्रू आपकी लाइफ थोड़ा सा सॉर्टेड रहती है। जो टाइप 2 वाला डायबिटीज होता है ये हमारे लाइफस्टाइल से बहुत जुड़ा हुआ है। तो इसमें लोग जैसे खाने पीने का पैटर्न जो है, आप ये देखो होम कुक्ड फूड जो है बिल्कुल लाइफ में जो है बहुत कम रह गया है। अब लोगों को बहुत इजी चाहिए होता है कि मतलब ऑफिस गए तो वहां के कैफेटेरिया में खा रहे हैं, कोई टाइम पैटर्न नहीं है, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, लंच मिला लंच कर लिया, वो भी नहीं मिला तो चलो शाम को कुछ खा लिया। और इस तरह से ग्रेजुअली जो है ना टाइप 2 की डायबिटीज में लोग बहुत ज्यादा जो है फॉल करते जा रहे हैं आज की डेट में। मैनेज करने के लिए आई वुड ऑलवेज एडवाइज, अगर आपको पता लगा है कि आपको डायबिटीज है, देन आई वुड ऑलवेज से कि जो एक पैटर्न खाने का है, खाने से ही बहुत ज्यादा आप अपनी डायबिटीज को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो टाइप 2 में इंसुलिन की सिचुएशन में शिफ्ट होते जा रहे थे, लेकिन वेट लॉस से और अपना खाने पीने के पैटर्न से उन्होंने काफी हद तक अपने आप को सिर्फ मेडिकेशन पे रोका हुआ है, उनका इंसुलिन भी बंद हो गया है। इसमें मैं आपको एक छोटा सा ईटिंग पैटर्न का आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर आप इफ यू स्टार्टिंग योर डे इन द मॉर्निंग, लेट्स से 8 o'clock इन द मॉर्निंग, हर डायबिटीज पेशेंट को बहुत फास्टिंग पीरियड नहीं रखना चाहिए। तो अगर हम रात को लेट्स से अगर हम 8 बजे लास्ट अपनी मील करते हैं और हम सुबह पहली मील अगर 8 बजे करते हैं तो 12 घंटे का ऑलरेडी फास्टिंग पीरियड होता है, जो डायबिटीज पेशेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम पहली मील हमें उठते ही जो है आइडियली हमारे को सबसे पहले नट्स खाने चाहिए, जैसे आप 7 बादाम 2 वॉलनट जो आपको अच्छा लगता है आप उसमें अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना दिन ऐसे करना है कि हर 2 घंटे बाद आप कुछ कुछ खा रहे हैं छोटा पोर्शन में, जिससे आपकी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक अप नहीं करता है। तो अगर आप 8 बजे अपने नट्स खा रहे हैं, 10 बजे नॉर्मली आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए जहाँ पे मिक्सचर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन्स का। तो जैसे उसमें एक एग्जांपल है कि जैसे आपने कभी अपना ऐसे मिल्क एंड सीरियल खा लिया, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जैसे आपने पनीर का पराठा खा लिया, अगर आपको अंडा अच्छा लगता है एग एंड टोस्ट हो जाता है। इस तरीके से आप अपना ब्रेकफास्ट को हर रोज चेंज करके भी खा सकते हैं आप अपना। बाकी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस भी अब अवेलेबल हैं, जैसे आपने पोहा बना के, जैसे रेड पोहा आता है जिसमें फाइबर का भी इंटेक बहुत अच्छा होता है। रेड पोहा जो हमारा ब्राउन राइस से बनता है हम वो भी खा सकते हैं अपना नाश्ते में। उसके बाद फ्रूट, जो फाइबर कंटेंट है जो हमारी मिड मॉर्निंग होनी चाहिए वो हमारी फ्रूट की होनी चाहिए। फ्रूट के साथ अगेन हम लोग प्रोटीन का कंटेंट हमें अब रखना चाहिए। जैसे हम ग्रीक योगर्ट है एक ऑप्शन, कि ग्रीक योगर्ट बहुत आराम से अब आजकल मिल जाते हैं और हम उसको फ्रूट डाल के खा सकते हैं। उसके अंदर सीड्स, जैसे सीड्स आपने सुना होगा, पंपकिन सीड है आजकल सब घर में आपको मिलेंगे, पंपकिन सीड है, फ्लैक्स सीड है, ये हाई ऑन प्रोटीन एंड फाइबर होते हैं। तो एक इसका मिक्सचर चाहे स्मूदी बन के लिया जाए या खा के लिया जाए, आप इसको ले सकते हैं अपना मिड मॉर्निंग में। उसके बाद आपका लंच आता है। लंच में आपको कार्बोहाइड्रेट अगेन मिक्सचर जो है आपको हर चीज में अपना रखना है। तो जैसे आपने रोटी खाई, सब्जी, सैलेड, दही सब खाया आपने अपना, और उसके लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली इंडियन फैमिलीज में क्या होता है कि राइस और रोटी टुगेदर बहुत ज्यादा खाई जाती है। सबको आदत होती है कि ना एक चपाती दे दो और आधा कटोरी हमें चावल दे दो। ये जो चीज होती है ना, ये सबसे गड़बड़ होती है। आपको चॉइस करनी है, या तो आप अपना रोटी का रखिए या आप अपना राइस का ऑप्शन रखिए। 2 कार्बोहाइड्रेट को कभी भी आपको मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके कार्बोहाइड्रेट लेवल जैसे ही बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, ब्लड शुगर लेवल फिर से आपका स्पाइक अप करेगा। फाइबर का कंटेंट जैसे सैलेड्स हैं, ये बहुत जरूरी है आपको लंच में। दही, अगर लोगों को ग्रीक योगर्ट अच्छा नहीं लगता है तो नॉर्मल दही हम जब जमाते हैं घर में, आप उसके ऊपर देखोगे पानी आ जाता है,
उसको हम वे प्रोटीन भी बोलते हैं, जो पानी होता है हमारा। तो हमारे को इसका भी जो है ना इंटेक अपना लंच पे जरूर करना चाहिए। और वेजिटेरियंस के लिए जैसे सब्जियां हैं जो जैसे बहुत अच्छी प्रोटीन में होती हैं, जैसे सारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे उसमें केल है, केल में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, केल का साग आप बना सकते हैं अपना। ब्रोकली में बहुत हाई प्रोटीन होता है। डेयरी प्रोडक्ट में अगर प्रोटीन करेंगे तो पनीर का इंटेक है, सोया है, दालें हैं, ये सारी चीजें आप एक एक करके हर रोज जो है इसको ऐड कर सकते हैं अपने मील्स में। एक शाम की मील होती है जो 4 से 6 की मील होती है, जो नॉर्मली क्या होता है हम चाय और बिस्किट ले लेते हैं और हो जाता है हमारा, हो गया, हम तो कुछ खाते नहीं है इस टाइम पे, ना हमें भूख लगती है, नॉर्मली लोग यही बोलते हैं। लेकिन ये मील ना आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, एज इंपॉर्टेंट एज योर लंच एंड डिनर। इस मील की जो कैलोरी काउंट है, अगर आप प्रैक्टिकली होके सोचें तो कम से कम 300 350 होना चाहिए इस काउंट पे। लेकिन हम नॉर्मली चाय और बिस्किट होती है और उसके बाद खत्म। यहाँ पे आपको अपना कुछ इंटेक करना चाहिए, जैसे आपने सुना होगा आजकल किनुआ है, खुसखुस है, रागी बाजरा के बहुत सारे सीरियल्स आ जाते हैं। इस टाइम पे हमारे को ये चीजें खानी चाहिए। अगेन फाइबर और प्रोटीन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इनके अंदर। या फिर आप अपना जैसे शाम के टाइम सैंडविच, कुछ और मन नहीं है आप सैंडविच खा सकते हैं, आप एग एंड टोस्ट कर सकते हैं, या तवे पे जैसे आपने सौते करके अप्पे बनाते हैं हम लोग, या पनीर टिक्का है, ये सारी चीजें आप कुछ भी किसी भी फॉर्म में आप अपना शाम को खा सकते हैं चाय या कॉफी के साथ। और अगर इंटेक सपोज जैसे जो लोग बहुत ऑफिस में हैं जो नहीं कर पाते हैं शाम की मील्स, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि अपने साथ शाम को स्मूदी कैरी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया ग्रीक योगर्ट, उसके अंदर थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा फ्रूट, थोड़े से सीड डाल के, ये भी एक कंप्लीट मील होती है 300 कैलोरीज की, जो आप शाम को ले सकते हैं। अब डिनर जो है, डिनर पे आइडली हम लोगों का सबसे हैवी होता है जो डिनर होता है, इसको हमें लाइट करना चाहिए। और जब आप 2-2 घंटे की मील खाते हैं, आपको डिनर पे बहुत ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो आप डिनर पे जैसे आपने क्या किया, आप अपना प्रोटीन इंटेक ज्यादा रखिए, कार्ब जितना कम हो सके। जैसे वेजिटेरियंस के लिए, जैसे आपने कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपने जैसे सारी सब्जियां सौते कर लिया आपने अपना, और उसका सैंडविच आप बना के खा सकते हैं। लेकिन कईयों को रोटी खाने की आदत होती है, सो आई वुड से कि रात को अगर आप हो सके तो जैसे बाजरा की रोटी कभी खा ली, कभी रागी की रोटी खा ली, जिसमें थोड़ा सा व्हीट कंटेंट कम हो रात को आपका, इस चीज का भी आप रोटी बना के खा सकते हैं। नहीं तो चीला खा सकते हैं, जैसे ओट्स का चीला बहुत अच्छा बनता है, ओट्स की खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है, बहुत बढ़िया ये ऑप्शन रहते हैं। कभी दलिया का ऑप्शन थोड़ा सा आपने ले लिया, इस तरीके से आप स्विच कर सकते हैं, कभी किसी खाने पे कभी किसी खाने पे। नॉन वेजिटेरियंस के लिए सबसे अच्छा होता है कि वो चिकन है, फिश है, एग्स है, ये सारी चीजों का जो है अपना इंटेक रात को करें। बॉडी के लिए रात को हाई प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है, कार्ब्स की बॉडी को जरूरत नहीं होती है। सो कार्ब्स का इंटेक अगर हम शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बाद बंद कर दें तो ये बहुत अच्छा रहता है। डायबिटीज पेशेंट के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपका डिनर 8 बजे तक खत्म हो जाता है, आपको सोने से 2 घंटे पहले अगर आप आधा ग्लास गर्म दूध या ठंडा दूध, 2 मारी के बिस्किट और आधा एप्पल अगर आप खा के सोते हैं, आपका सुबह फास्टिंग का शुगर जो है हमेशा कंट्रोल रहेगा आपका। बिकॉज आपका जो लास्ट मील है वो अगर सोने से 1-1.5 घंटे पहले होती है और सुबह उठते ही मील अगर आपकी आ जाती है, आपकी फास्टिंग शुगर बहुत ज्यादा कंट्रोल रहती है। तो ये तो खाने का है। बाकी पानी का, मिल्क बेस्ड कोई भी ड्रिंक्स हो सकते हैं जिनमें प्रोटीन होता है। बाकी हाइड्रेशन बहुत बहुत जरूरी है सारा दिन बॉडी के लिए। सो दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी के होने ही चाहिए। दिन में 2 बार फ्रूट, 2 बार सैलेड का इंटेक बहुत जरूरी है। बाकी जिनको कॉफी अच्छी लगती है, मिल्क शेक्स अच्छे लगते हैं, वो सब आप बना के ले सकते हैं शुगर फ्री वाले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से बहुत सारे ईटिंग पैटर्न्स आप अपने लिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप बना सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो बहुत जरूरी है कि हम हर 2 से 2.5 घंटे बाद कुछ खा रहे हैं, जो हमारा ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल रहते हैं। पोषण बहुत ज्यादा कंट्रोल करके खाएंगे, जिससे हमारी बॉडी बहुत ज्यादा ग्लूकोज एक टाइम पे ना रिलीज करे, क्योंकि हमारी बॉडी में वो एबिलिटी नहीं है उसको रिटेन करने के लिए। तो ये बेसिकली एक छोटा सा सैंपल है। मतलब आपने जिस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करा, उसमें व्हाट आई कुड गेज वाज कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मील का। बहुत, हाँ हाँ। तो वेजिटेरियन डाइट में क्या प्रोटीन इनफ मिलता है? काफी ज्यादा मिलता है। ये एक मिथ है कि मतलब हमें मतलब वेजिटेरियन फूड्स में प्रोटीन का इंटेक नहीं होता है। दिस इज ट्रू कि नॉन वेजिटेरियन फूड में इजीली मिल जाता है आपको, लेकिन वेजिटेरियन फूड में भी अब कोई ऐसी कोई कमी नहीं है। प्लांट बेस्ड फूड्स बहुत सारे हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे टोफू है, सोया है, आपका सब्जियों में ब्रोकली है, केल है, सारी ग्रीन वेजिटेबल्स इनमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। आपकी सारी दाल्स हैं,
जैसे हमस है, अगर हमस आप चना जैसे आप घर में हमस बनाते हैं, हमस में बहुत प्रोटीन होता है। ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा प्रोटीन है। ग्रीक योगर्ट्स हैं, दही है, दूध है, सब में है इतना प्रोटीन। बॉडी को ना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए और ये सारी चीजों में अपना है। बाकी अंडे, अगर आप वेजिटेरियन है और अगर एग्स खाते हैं तो एग्स एक ऐसा न्यूट्रिएंट डेंस फूड है जिसमें सारी कुछ चीजें हैं, मतलब जो आप बोलेंगे वो उसके अंदर आपको मिल जाता है। तो सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती हैं। तो अगर एग के साथ प्रोटीन आप वेजिटेरियन है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। मतलब बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप जो चीजें बोलेंगे सारे खानों में, वेजिटेरियन खानों में सब में प्रोटीन लेवल बहुत अच्छा होता है, बट आपको वो ऐड करना पड़ता है। जैसे सीड्स हैं, अब आपको अगर अपना दही के साथ अगर आप सीड ऐड कर लेते हैं तो आपको हाई प्रोटीन मिल जाता है। चिया सीड में हाई प्रोटीन होता है। तो ये सारी चीजें मिक्स करके अब आप अपने लिए खाना बना सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वेजिटेरियंस को कम मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात मुझे याद आई दीप्ति जी, एक बार एक ग्रोसरी शॉप में खड़ा था, सामान ले रहा था, तो वहां मैंने देखा कि प्रोटीन बार्स थे चॉकलेट फॉर्म में। हाँ जी। तो मैं लेने लगा, जस्ट एक होता है ना क्यूरियोसिटी होती है, हमें चॉकलेट पसंद है, मैंने कहा प्रोटीन बार खा के देखते हैं, मे बी हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो मेरे को उस पर्सन ने बोला कि अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो आपको नहीं खाना चाहिए, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो खाना चाहिए, अदरवाइज नुकसान करेंगे। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखिए, वर्कआउट जब हम आप करते हैं ना, आपको हाई प्रोटीन की जरूरत होती है और इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है पोस्ट एक्सरसाइज। तो ये जितने बार्स होते हैं ना, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी बहुत जल्दी देते हैं, बिकॉज इनके अंदर शुगर लेवल या किसी भी तरीके से ये लोग शुगर लेवल उसके अंदर ऐड करते हैं। बाकी ऐसा हार्म नहीं होता है। ये चीजें मुझे बहुत जरूरी तब लगती हैं जैसे आप बहुत ज्यादा मील गैप होने वाला है, आपको ऐसा लगता है कि आप सुबह निकले, आप शाम तक कुछ नहीं खा पाएंगे, तो ये बार्स उस टाइम के लिए बहुत अच्छी हैं जो आप खा सकते हैं। लेकिन ये बार मैं आपको बताऊं, घर में भी बनाई जा सकती हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि इनमें कुछ ऐसा खास नहीं होता है। जैसे ओट्स हैं, अगर आप ओट्स आपको अच्छे लगते हैं, ओट्स हैं, सीड्स हैं और हल्का सा जैगरी या हनी डालेंगे, ये बार आपके घर में तैयार हो जाएंगे। तो आपको इसमें मार्केट से इजी रहता है। अब चॉकलेट का अगर आपको बहुत शौक है तो चॉकलेट्स आप बीच में इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो डार्क चॉकलेट्स बहुत अच्छी रहती हैं जहाँ पे शुगर लेवल उनमें कम होता है, तो आप इसको मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो जितने हम सीरियल्स एक खाते हैं ना, जितने अच्छे सीरियल्स हम खाते हैं, इन सब का मिक्सचर है वो बार्स। तो आप समझिए उसको रेडी, कन्वीनियंस जो है ना, मैं आपको वही कह रही थी, कन्वीनियंट फूड आजकल जो है ना बहुत जरूरी हो गया है सबके लिए। जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कन्वीनियंस ही तो है, अदरवाइज हमें क्या जरूरत है इनकी। अब मैं आपको बोलूं घर में बार बनाने के लिए आपको उसके लिए 3 घंटे चाहिए लेकिन आपको मार्केट में वो बहुत आराम से मिल जाता है 5 मिनट में। तो वो आसान है, कन्वीनियंट है। बाकी ऐसा कोई ओवर कोई भी चीज अगर आप ओवर जाके खाएंगे तो आपको हर चीज नुकसान करेगी। वो तो चाहे आप कोई भी अच्छी चीज, जैसे घी है, घी को भी अगर आप मेडिसिन की तरह खाएंगे तो बहुत अच्छा है, ओवर खाएंगे तो वो भी आपको नुकसान करेगा। सो ऐसा कुछ नहीं है, बाहर से बिल्कुल कन्वीनियंट फूड है, अगर आप खाना चाहें तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। जी दीप्ति जी, अभी पिछले 2 साल बहुत ही सबके लिए स्ट्रगलिंग रहे, सभी घर में रहे कोविड की वजह से। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोविड हुआ और वो रिकवर कर गए, लेकिन ये देखा कि हमने देखा कि जितने लोगों को कोविड हुआ वो उनमें वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे कि वो अपनी उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो और वो अपनी हेल्थ को वापस रिकवर कर सकें और फ्यूचर में कैसे वो चीजों से बच सकें? मतलब क्या कोई स्पेशल उनको ध्यान रखने की जरूरत है कि अब दोबारा से उनको कोविड ना हो, जबकि ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक गाइडलाइंस। कोविड ना हो तो ये तो बहुत मुश्किल है। मतलब ये तो है कि इम्यूनिटी, बिकॉज जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं, जितने हम लोग आजकल हैंडल कर रहे हैं पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए, इनकी इम्यूनिटी जो है ना बहुत ज्यादा वीक हो गई है। रीजन क्या था कि कोविड जिस टाइम पे कोविड हो रहा था लोगों को, उस टाइम पे उनका जो ईटिंग पैटर्न था, उनका कोई भी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, बिकॉज इतना हाई फीवर था या मतलब इतनी रेस्पिरेटरी इश्यूज थे कि जो खाने पीने का पैटर्न था वो बिल्कुल ठीक नहीं था किसी का भी। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि बॉडी के अंदर जो है बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई, और रिकवरी के लिए, बिकॉज कईयों को स्टेरॉइड्स देने की भी बहुत जरूरत पड़ी थी, जिससे रिकवरी करने में लोगों को काफी टाइम लग रहा है। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, जिन्होंने इस टाइम पे वेट लूज करके गेन किया, उनका लॉस आने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म बहुत सफर कर रहा है लोगों का इस वजह से। इसमें अगेन इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 चीजें अगेन बहुत जरूरी हैं जो मैं आपको बोलूंगी कि प्रोटीन रिच फूड जो बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा, एनर्जी गिविंग फूड, जहां पे आपको एनर्जी मिले रोज के
दिन भर में जहाँ पे आपको रोज एनर्जी गिविंग फूड की जरूरत बहुत ज्यादा है। तीसरा हाइड्रेशन बॉडी का, डिहाइड्रेशन जो है आपकी बॉडी को और ज्यादा दिक्कत परेशान करता है, सो डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो प्रोटीन रिच फूड में हर मील में, जो मैंने अभी पीछे भी बोला कि जहाँ पे पनीर है, एग है, फिश है, सारे लेंटिल्स लेग्यूम्स हैं, सारी सब्जियां, इनका इंटेक बहुत बहुत जरूरी है। अगेन बिकॉज ये लोग, इनकी एपेटाइट बहुत कम हो गई है, ये एक साथ बहुत कुछ नहीं खा पाते हैं, तो इनको अपना जो ईटिंग पैटर्न है अगेन छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करके खाना पड़ेगा, जिससे इनका डाइजेशन भी बेटर होगा, प्लस इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना वीकनेस फील नहीं होगी। एनर्जी गिविंग फूड में जैसे आपका आलमंड बटर है, पीनट बटर है, जो इंस्टेंट एनर्जी आपको देता है, और जैसे कोई भी ग्रीक योगर्ट की स्मूदी है, ये आपको जो है ना एक इंस्टेंट एनर्जी देती है। अगर आपका खाने का नहीं मन करता है तो जैसे आपने ब्रेड के ऊपर आलमंड बटर या पीनट बटर लगा लिया, जो आपके लिए अच्छा है, जो एकदम से आप खाने के बाद आपको एनर्जी मिलती है। अगर वो भी खाने का मन नहीं है तो स्मूदी है, या फिर आप अपनी कॉफी बना सकते हैं सीड्स डाल के। तो कोई भी ऐसी चीज अगर आप पीने का मन करता है, सूप बना सकते हैं, आजकल जैसे यहाँ पे ठंड है तो सूप बना सकते हैं, सूप में आप अपने सीड्स को पाउडर करके डाल सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा इंस्टेंट एनर्जी मिलती है आपको। दूसरा, पानी का इंटेक बहुत जरूरी है, तो कम से कम भी दिन में 8 से 10 ग्लास पानी के तो पीने ही चाहिए, मतलब ये बहुत बहुत जरूरी है। और मिल्क बेस्ड अगर कोई भी चीज आप लेते हैं तो ये भी आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ता है, प्लस डिहाइड्रेशन नहीं होने देता है। तो ये जो चीजें हैं, अब जैसे आप स्वीट पोटैटोज का सीजन है, स्वीट पोटैटोज आप खा सकते हैं, कॉर्न चाट आप बना के खा सकते हैं, तो ये चीजें थोड़ा टेस्ट भी चेंज कर देती हैं आपका, और दूसरा आपके लिए एनर्जी के लिए बहुत अच्छी है ये। तो सिर्फ दाल रोटी सब्जी इन सब की बजाय अगर हम थोड़ी चीजें और अपनी डाइट में ऐड करें, स्नैकिंग टाइप पे ऐड करें, जो हमारी 11 से 12 की मील और 4 से 5 की मील होती है, ये बहुत जरूरी है कि हम इस पे अच्छा खाना खाएं। तो बॉडी को हमेशा एनर्जी मिलती रहेगी, और रिकवरी में जो है ना आपको बहुत, मतलब इसमें आपको रिकवरी के लिए बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको इन सब खानों से अपना। तो जैसे वेजिटेबल कटलेट आप बना रहे हैं, आप उसमें जैसे पनीर का इंटेक आप कर सकते हैं, सोया कटलेट्स आप बना सकते हैं, सीड्स जैसे जितने भी सीड्स हैं इनको आप पाउडर करके रख सकते हैं, और आप किसी भी चीज में मिक्स करके आप अपना ले सकते हैं। जैसे आपने खिचड़ी, जैसे शाम को हम जैसे बाजरे की खिचड़ी बना सकते हैं, ये वेदर बहुत अच्छा है इन सब चीजों के लिए, तो बाजरे की खिचड़ी बहुत अच्छी है, जिसमें आप हल्का सा घी डाल के, घी अगेन आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, तो घी डाल के जो है आप इसको खा सकते हैं आप अपना। तो ये चीजें, अगर आपका बहुत ज्यादा हेवी फूड खाने का मन नहीं है, जैसे मेरा मतलब है रोटी सब्जी खाने का मन नहीं है, तो आप इन सब चीजों का भी इंटेक आप अपना कर सकते हैं आप। तो ये बहुत जरूरी है अपना। बाकी तो स्लीपिंग पैटर्न है, थोड़ा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी जितना आपसे हो सकती है आप जाइए, जैसे आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे अपना। तो जैसे आपकी अगर दिन भर में आप 15 से 20 मिनट की अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अपना कर सकते हैं, चाहे वॉक है, चाहे घर पे ट्रेडमिल है, मतलब जितना आपसे हो सके, जितना आपका बॉडी आपको सपोर्ट करती है एक्सरसाइज के लिए, वो आपको ग्रेजुअली शुरू करना चाहिए अपना। तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन मिसबा आपसे ये है, एक अनदर trend that is happening is intermittent fasting, the 16/8 rule. तो उसके बारे में प्लीज बताएं, एंड 3 इनसाइट्स और बताएं, तो 3 एडवाइसेस किसी ऐसे इंसान के लिए जो अपनी फिटनेस जर्नी में है, चाहे लूज करने की, चाहे गेन करने की, चाहे मेंटेन करने की, उनको आप क्या 3 एडवाइसेस देंगे? ओके, सो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि आज की डेट में वेट लॉस का जो है ना, ये एक बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में, एंड लोग किसी भी तरीके से ना वेट लॉस बस करना चाहते हैं, बहुत क्विक चाहते हैं, बिकॉज जब वेट बढ़ रहा होता है ना, तो किसी को रियलाइज भी नहीं होता हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन जब वो एक डाइटिशियन के पास आते हैं ना, दे एक्सपेक्ट कि आप जो है ना हमें बस 2 महीने में, 1 महीने में पतला कर दो आप, विदाउट रियलाइजिंग इट कि जो हम बोलना चाहते हैं ना, हमारी बात कई बार समझना भी नहीं चाहते हैं, मतलब बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं हमारे साथ भी। सो उसमें एक जो नया ट्रेंड है, पहले तो बहुत सारा था कि जहाँ कीटो हो रहा है, पेलियो हो रहा है, एटकिंस हो रहा है, बहुत सारी डाइट्स आती थी। अब जो नया है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जहाँ पे लोग दे जस्ट हॉग फूड बिटवीन 1 to 5, जहाँ पे वो 1 से लेके 5 बजे के बीच में सब कुछ खाना चाहते हैं, बिकॉज फाइनली दे आर हंग्री, और उसके बाद जो है शाम को 5 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक कुछ नहीं खाना है। एंड रिजल्ट, यस, अगर आप बोलेंगे कि वेट लॉस बहुत अच्छा होगा उसमें, हाँ, बिकॉज कोई भी आप नई चीज अपनी बॉडी के साथ करेंगे, लॉस आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बट माय क्वेश्चन इज कि आप इसको रिटेन कैसे कर पाएंगे? क्या सारी जिंदगी आप 1 से 5 के बीच में खा सकते हैं?
मैं तो सब ये पूछती हूँ, 1 से 5 के बीच में वो ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग, डिनर सब कुछ करना चाहते हैं और उसके बाद कुछ नहीं खाना चाहते हैं। एंड रीजंस व्हाट दे गिव इज कि वी फील लाइट, लॉस आ रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जब सोशलाइज करने बाहर वीकेंड पे जाएंगे तो किसी की इंटरमिटेंट फास्टिंग उनका साथ नहीं देती है। सारे वहां जाएंगे, दिल हॉग ऑन फूड, ड्रिंक्स आ गए, डेजर्ट भी ले आओ, कल से फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेंगे। सबसे ज्यादा बॉडी जो है ना इस टाइम पे सफर करती है जब भी आप नए नए ट्रायल्स करते हैं अपने साथ। जब भी आपको वेट लॉस करना है, आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत बहुत जरूरी है, जहाँ पे आप सारी विटामिन, सारे मिनरल, प्रोटीन, जिस चीज का आप नाम लेते हैं, आपको वो चीजें खानी चाहिए आपको। लेकिन आप वो कोई पेशेंटली अपने आप को हैंडल नहीं करना चाहता है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमसे नहीं होगा इतना लंबा टाइम जो है। जब हम उनको कहते हैं कि 1 महीने में हम आपको 2.5 से 3 किलो का वेट लॉस करके देंगे, किसी में उतनी पेशेंस नहीं होती है कि 1 महीने में 2.5 से 3 किलो हम क्यों नहीं कर सकते 1 हफ्ते में 2.5 से 3 किलो का लॉस। तो जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये आपको बहुत ज्यादा डिप्राइव ऑफ करती है अपने नॉर्मल खाने से। बिकॉज आप एक साथ कितनी भी कोशिश कर लेंगे, आप नहीं खा पाएंगे। आप उस टाइम पे आप सारा टाइम उस आपके दिमाग में सारा टाइम खाना घूमता रहता है जो आप 1 से 5 के बीच में खाना चाहते हैं। आप रोटी भी खाना चाहते हैं, आपको लगता है मैं चावल खा लूं, मैं इसमें नूडल्स भी खा लूं। अनहेल्दी, हेल्दी जो आपको समझ में आता है आप खाते हैं। आपको ऐसा लगता है बस हमारा ये हमने खा लिया और अब नेक्स्ट टाइम फ्री रहेंगे अपना। लेकिन सबसे ज्यादा डिजीजेस जो है, अगर आप देखेंगे, जो सब कुछ हेल्थ प्रॉब्लम अब शुरू हो रही है, वो यहाँ से लोगों को अब शुरू हो रही है। हमेशा डाइट्स के बीच में आपको डिफरेंस करना चाहिए। जो चीज आपसे आराम से हो पा रही है वो आपके लिए और आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल जरूरी है। जो चीज आप जबरदस्ती करते हैं सिर्फ सुन के या गूगल पे या किसी और ने ट्रायल किया है, जो आप कन्वीनियंटली नहीं कर पा रहे, जिसमें आपके इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आप परेशान हो रहे हैं, वो डाइट आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो चीज कंसिस्टेंसी चाहिए आपको अपनी लाइफ में, चाहे वो अपने खाने के साथ है, चाहे वो अपनी एक्सरसाइज के साथ है, चाहे वो अपना स्लीप पैटर्न के साथ है, जिस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं आप हमेशा उस चीज पे जाइए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत मुश्किल है करनी, वो आप 1 महीना 2 महीने से ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। आप उसको बहुत मुश्किल है, मतलब वो आपके लिए करना। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि जहाँ पे आप बहुत खुशी से कोई चीज कर पाए, आपको वो करनी चाहिए। मतलब मैं तो ये चाहूंगी बोलना। बाकी एडवाइस मैं आपको बोलूंगी, चाहे वेट लॉस है, चाहे वेट गेन है, चाहे नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो हम भी प्रैक्टिस करते हैं। एक तो हमेशा अपने आप को सबसे पहले अपनी बैलेंस्ड मील के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि वो बहुत जरूरी है, जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच, इवनिंग और डिनर, ये सब टाइम पे एक पैटर्न में हो रहा है, जहाँ पे हम सब कुछ खा रहे हैं। अपना खाना बहुत बहुत जरूरी है। कोई मील्स हम स्किप ना करें। हो सकता है कई बार ये आपका डिलेड लंच हो रहा है, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, आप अपना फ्रूट खा लीजिए बीच में। तो लंच अगर आपका लेट भी हो गया तो आपकी बॉडी के लिए एक फ्यूल मिल गया उसको, जहाँ पे वो अपने उसको एनर्जी के लिए आपको हेल्प करता रहेगा वो। तो आप अपनी मील्स को 2 से 3 घंटे बाद डिवाइड करिए। Always try to eat, frequently rather than increasing your portion size. This is very, very important. बाकी प्रोटीन कोई चीज कम करने की जरूरत नहीं है प्लीज, कि हम कार्ब कम खा लेते हैं, प्रोटीन अप कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जो हमारे रूट्स हैं, जो हम जहाँ पे हमारा ब्रॉटअप हुआ है, रोटी, दाल, चावल, सब्जी हम सब खाते आ रहे हैं और हमें खानी चाहिए वो सब कुछ। तो इसलिए कोई भी चीज ओमिट करने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ अपनी मील्स में रखिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पानी का इंटेक, डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में कभी भी नहीं होना चाहिए, स्पेशली विंटर्स में, जहाँ पे आपका पानी पीने का मन नहीं करता है लेकिन आपको पानी की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज बॉडी बहुत ज्यादा फाइट करती है विंटर्स में। तो इसीलिए पानी, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। पानी का इंटेक बहुत जरूरी है। 8 से 10 ग्लास पानी के आपको पीने बहुत जरूरी है दिन भर में। एक चीज और बोलना चाहूंगी, जब हम वीकेंड्स पे बाहर जाते हैं ना, वी जस्ट गो लाइक कि हम बाहर जा रहे हैं, वी आर पेइंग हियर, और समवट जो भी आपके दिमाग में होता है कि हमें सब कुछ खा लेना है अपना। जब भी हम बाहर जाते हैं, हमारे को जो हम चूज करते हैं खाने को, वो बहुत जरूरी है कि वो टू मच खाना नहीं हो आपके लिए। सो अगर आप एक इंडियन रेस्टोरेंट में यहाँ पे जाते हैं, आप तंदूरी रोटी और सब्जी खाना चाहते हैं, उसके साथ आप सारे खाने की करें, ये सबसे ज्यादा आपको तंग करता है आपके वेट गेन के लिए।
दूसरा ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा होता है जब भी आप वीकेंड पे बाहर जाते हैं, और इसका कोई आंसर ये नहीं है कि मैं वीकेंड पे पी लेता हूँ, वीकडेज में नहीं पीऊंगा। बॉडी को नहीं समझ आता वीकेंड क्या है, वीकडेज क्या है। आपको अपना अल्कोहल कंजम्पशन जो है आइडियली 30 to 60 ml के बीच में, इससे ऊपर नहीं रखना चाहिए अपने किसी भी आउटिंग के लिए। सो ये मतलब आपकी जो मील, रात की जो मील्स होती हैं, कोशिश करके 300 कैलोरी से लेके 350 कैलोरी में होनी चाहिए, चाहे आप घर पे खा रहे हैं चाहे आप बाहर खा रहे हैं। तो इनका कंजम्पशन जो है जितना कम हो उतना अच्छा है अपना। एक होता है, एक और बात बोलना चाहूंगी, डेजर्ट जो है हम लोग के घरों में जो इनटेक है डेजर्ट का, विंटर्स में स्पेशली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए उसका कंजम्पशन भी आपको बहुत ही मॉडरेशन में करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको वेट गेन करवाता है। तो इसलिए अगर आप घर में कुछ भी घर में बना के खाना चाहते हैं तो उसको पोर्शन साइज आप उसका रिस्ट्रिक्ट करिए। मे बी हफ्ते में 2 दिन आप मीठे का कंजम्पशन करिए, जिससे आपकी जो बॉडी है बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं कर रही है आपकी। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स हैं। बाकी फिजिकल एक्टिविटी जितना आप रखेंगे तो कम से कम बर्न करने के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा खाया है तो फिजिकल एक्टिविटी वो आपको हेल्प करेगी कि जहां पे आप अपना बर्न कर सकते हैं इस एक्स्ट्रा कैलोरीज को जो आप खाते हैं अपना। तो ये बहुत जरूरी है जी। Thank you, Ms. Dua, for sharing these wonderful insights. And what I loved most about them is आपने कुछ भी क्विट करने के लिए नहीं बोला, सब कुछ खाने के लिए बोला है, पर मॉडरेशन में। और आई एम अ फर्म बिलीवर कि जो हमारा घर का खाना होता है वो अपने में पूरा एक बैलेंस मील होता है। जो हम बचपन से खाते आए हैं, we've turned out just fine. I mean, तो यही चीजें मॉडरेशन में खानी है, लेकिन सब कुछ खाना है, माइंडफुल ईटिंग करनी है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेइंग फिट। थैंक यू दीप्ति जी, आज आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा और मैं समझता हूँ कि हमारे ऑडियंस को बहुत बेनिफिट होगा अगर वो आपकी बताई हुई सभी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि खाना सभी खाते हैं, डेजर्ट सभी खाते हैं, हर तरह का फूड सभी खाते हैं, लेकिन बैलेंस उनको आज जानने को मिला होगा कि बैलेंस कैसे बनाना है डाइट में। तो आज के इस एपिसोड से मैं समझता हूँ सभी को बेनिफिट मिलेगा अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो हमारे ऑडियंस में और किसी को कुछ भी पूछना हो डॉक्टर दीप्ति दुआ जी से, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम दोबारा से एक और एपिसोड अरेंज करेंगे। इसी के साथ दीप्ति जी मैं आज इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच संजीव जी एंड डॉक्टर दिव्या हैविंग मी ओवर दिस शो, एंड बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते जी। Thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked our today's episode. Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. Tell us in the comment section which industry you would like us to connect with and what more topics you want us to talk about. Leave us comments about your questions, thoughts, feedback about our episode today. See you next week.